तो चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत। नोएडा प्राधिकरण ने नोटिस अब भेजा है डीएलएफ को, यानी कि जो पुराने जो मालिक थे जमीन के उनको मुआवजा दिया जाए, ये कहा गया नोटिस में। हालांकि डीएलएफ की तरफ से कहा गया कि हमें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इस पर क्या कुछ अभी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और हमारे सहयोगी भी पूरी जानकारी देंगे कि आखिर क्या क्या अहम मोड़ आए और ये नोटिस आखिर क्यों भेजा गया। अभिषेक, बिल्कुल, तो देखिए डीएलएफ मॉल को नोटिस थमाया गया है और एक बहुत बड़ी रकम है जिसका नोटिस फिलहाल नोएडा विकास प्राधिकरण ने थमाया है डीएलएफ मॉल को। और आगे इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको बताएंगे। अंशिका, बिल्कुल, लगभग 235 करोड़ का जो नोटिस है वो जारी किया गया है और इसी के साथ कहा गया है कि डीएलएफ को ये भरने होंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और इसमें क्या कुछ अब करना होगा, डीएलएफ को क्या कदम उठाने पड़ेंगे, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ किया जाएगा। तो डीएलएफ को नोटिस जारी किया गया है। डीएलएफ को नोएडा अथॉरिटी ने नोटिस भेज दिया है। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से नोटिस भेजकर बोला गया है कि लगभग कुछ अमाउंट ऐसे हैं जो भरने होंगे डीएलएफ को। जमीन मालिक को 235 करोड़ मुआवजे का भुगतान करना पड़ेगा। जो जमीन मालिक थे इसके, उनको इतने रुपए का भुगतान जरूर करना पड़ेगा। अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये नोटिस भेजा है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सीधे इसमें इंटरफेरेंस है और इसको लेकर अब देखना होगा मालिक की तरफ से क्या कहा जाएगा। डीएलएफ से मुआवजे का भुगतान 15 दिन के अंदर करने के लिए कहा गया है। महज 15 दिन है और महज 15 दिन के अंदर ही लगभग 235 करोड़ का भुगतान करना होगा। डीएलएफ को 23 दिसंबर के दिन जारी किया गया था ये नोटिस और 23 दिसंबर के बाद कहा गया है कि 15 दिन का जो वक्त है वो है डीएलएफ के पास में। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब डीएलएफ का क्या रुख होगा इसमें और डीएलएफ की तरफ से क्या जवाब दिया जाएगा, इसका इंतजार अभी बाकी है। सहयोगी अली शरर लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। अली, ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि डीएलएफ की तरफ से कहा गया कि हमें तो पता ही नहीं है और इतनी बड़ी नोटिस उनको मिल चुकी है। अली। देखिए सागर, बिल्कुल आपको बता दें, डीएलएफ के लिए नोएडा प्राधिकरण की ओर से 235 करोड़ का नोटिस जारी किया गया है और 15 दिन के अंदर ये धनराशि जमा करने के लिए भी आदेश है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा प्राधिकरण की सीपीओ नीतू माहेश्वरी ने इस पूरे मामले का नोटिस जारी किया है। आपको बता दें पूरा मामला है क्या। वीराना रेड्डी नाम के शख्स से ये 2005 में डीएलएफ ने जमीन खरीदी थी और इससे पहले जो मुआवजे का पैसा मिलना था वो किसान को मिलना था, लेकिन किसान को नहीं मिला और डीएलएफ ने पैसा नहीं दिया। इसका ब्याज 15% का जोड़ साल 2019 से माफ कीजिएगा 1997 से ये 15% का ब्याज लगता चला आ रहा है, जो अब 235 करोड़ बैठा है और ये 15 दिन के अंदर धनराशि डीएलएफ को चुकानी होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। बिल्कुल, तो यह आदेश है। हालांकि 15 दिन का वक्त ही दिया गया है। अली, तो क्या ऐसे में क्या ये 15 दिन काफी होंगे, क्योंकि एक तरफ मालिक का कहना है कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मौजूदा मालिक के ऊपर तो एक तरह से कहा जाए तो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल डीएलएफ के जो मालिक हैं, डीएलएफ के जो मैनेजर हैं, उनका साफ तौर पे कहना है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि हमारे पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, जबकि 23 दिसंबर को नोएडा प्राधिकरण की ओर से नोटिस जारी किया जा चुका है। लेकिन अभी तक डीएलएफ का के जो अधिवक्ता है उनका भी कहना है कि हमें नोटिस नहीं मिला है। यदि नोटिस मिलता है तो उसकी समीक्षा की जाएगी, उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस जमीन के जो मालिक होने का दावा करने वाले जो नीलम रेड्डी हैं, उनका ये कहना है कि इस जमीन को जब खरीदा गया था साल 2005 में डीएलएफ ने उस समय उनको पूरा भुगतान नहीं किया था, जिसका परसेंटेज ब्याज जोड़ते हुए 15% का ब्याज जोड़ते हुए वो 235 करोड़ बैठा है। यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है करीब 17 साल पुराना ये मामला है, जो अब सुप्रीम कोर्ट की हस्तक्षेप के बाद अब सुलझता दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी कहा जा सकता है कि डीएलएफ तो अली, इसमें तो एक उलझन अभी और ये भी है ना, क्योंकि वक्त 15 दिन का दिया गया है और उसमें डीएलएफ की तरफ से ये क्या कहा जा रहा है कि नोटिस हमें मिला नहीं है। नोएडा अथॉरिटी वहां से अगर नोटिस भेज चुकी है तो फिर नोटिस है कहाँ? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, आपका सवाल वाजिब है। यही कहना है डीएलएफ के तमाम जितने भी यहाँ के अधिवक्ता और वरिष्ठ हैं। लेकिन नोएडा प्राधिकरण की ओर से ये कहा गया है कि नोटिस हमने जारी कर दिया, एक बार फिर दोबारा भेजा जा रहा है। आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि 235 करोड़ का बकाया है और आपको चुकाना है। 15 दिन का आदेश जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि नोएडा प्राधिकरण को बाकायदा लिखित पढ़त में नोटिस भेजा है और
प्राधिकरण की ओर से डीएलएफ को भेजा गया है। तो अब ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि अब डीएलएफ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं कि अगर 15 दिन के अंदर उन्होंने 235 करोड़ रुपए नहीं चुकाया तो आगे की कार्रवाई भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जा सकती है। लेकिन अली, पुराने मालिक की अगर हम बात करें तो ये 235 करोड़ मुआवजे के रूप में उन्हें देने हैं, नए मालिक को ही वो ये पैसे देने हैं। क्या शुरुआती दौर में ही जहां पर गड़बड़ियां आ रही थी, जो ये पैसे का जो ये हेरफेर यहां पर दिखाई दे रहा है, उस समय क्यों नहीं ये उजागर हो पाया? देखिए बिल्कुल, ये आपने वाजिब सवाल किया है। 1997 में इस यहाँ एक खेत की जमीन थी जिसको वीराना रेड्डी नाम के शख्स ने खरीदा था, लेकिन साल 2005 में उसी खेत की जमीन को डीएलएफ ने खरीद लिया। इस बीच में 1997 से 2005 के बीच में जो मुआवजा मिला था नोएडा में, वो उस मुआवजे का पैसा नीलम रेड्डी को मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। अब नीलम रेड्डी का तब से ही कोर्ट में चल रहा है मामला और अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। तो अब कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जो मामले का आदेश आया है वो कहीं ना कहीं सुलझता नजर आ रहा है, क्योंकि मामला काफी पुराना है। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो डीएलएफ के मालिक की मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन इस पर उनका जवाब भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर गौरव भाटिया का क्या कुछ कहना है, सुन लीजिए। कट्टर बेईमान कौन है देश जान गया है, लेकिन कट्टर बेईमान के साथ कट्टर पापी परिवार भी है भारत में। ये जो कट्टर पापी परिवार है, इसका काम केवल एक है, किस तरह से भ्रष्टाचार करना, अपनी तिजोरी भरना, हमारे जो किसान हैं उनकी जमीन हड़पना और दामाद रॉबर्ट वाड्रा को दे देना।